अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मटन पाया की बहुत ही आसान ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। इतने टेस्टी और मज़ेदार ये पाए बनते हैं कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको नाश्ते में बनाएं, इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो चलो देखते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं जी पाए जिनको मैं तैयार करूँगी और इनको अच्छे से वॉश कर लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है इतना पानी जिसमें ये पाए गल जाएँ और इनकी यखनी निकल आए, ठीक है, क्योंकि मैं यखनी से पाए तैयार करूँगी। और इसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम सौंफ का। और इसके अलावा इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें है जी एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, चाहे आप इसको स्टीम लगा लें, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है अच्छे से रेडी हो जाएंगे। टाइम के हिसाब से आप इसको पका लें। तो मैं यहाँ पे इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तकरीबन इनको पकने में जो है वो 2.5 से 3 घंटे लग गए थे हल्की आंच पे, ठीक है। और अगर आपने इसको स्टीम पे बनाने हैं तो कम से कम आपको जो है इसको स्टीम लगानी पड़ेगी 30 मिनट की, फिर ये जाके पकेंगे। और ये देखें, इसको मैंने हल्की आंच पे पका लिया है और यखनी भी निकल आई है पाई की, और बोटी जो है वो भी अच्छे से गल गई है, नरम हो गई है। तो अब हमने ये जो बोटियां हैं सारी की सारी इनको हमने निकाल लेना है अलहदा से, और यखनी जो है इसको हम अलहदा कर लेंगे, ठीक है। और आगे के स्टेप बहुत ज़रूरी है, गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। और साथ ही आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करें, मुझे फीडबैक में बताएं। और ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जी, सारे के सारे पाई हमने निकाल लिए हैं, यखनी अलहदा कर लिए और पाई जो है अलहदा कर लिए हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमें चाहिए होगा जी एक मीडियम साइज़ का प्याज, और हमें चाहिए होगा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 जवे लहसुन के और 2 अदद हरी मिर्च। इन सबको हम पीस के जो है इसका पेस्ट तैयार करेंगे। हमने इसको ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना है, इसको पीस लेना है। इसको मामदस्ते में अच्छे से पीस लें, या जिस तरह भी आप घर में कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसको हाथ से पीसना है, ठीक है। ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। अब एक कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें हम शामिल कर देंगे जो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट तैयार किया था। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है। ये मैं आपसे अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा जो हैं वो इसी तरह से पाए बनाती हैं और सबको बेहद पसंद आते हैं। तो आप भी मुझसे अपनी रेसिपी शेयर करें कि आपके घर में पाए किस तरह बनाए जाते हैं। और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी चाहत होती है, आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्स करते हुए पकाते जाना है। हल्की आंच पे बिल्कुल इसको पकाना है। हमने इस मसाले को बिल्कुल भी जलने नहीं देना, क्योंकि अगर जल गया तो कलर टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे गोल्डन कलर आने के बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इन मसालों को हमने बिल्कुल भी नहीं जलाना, बिल्कुल हल्की आंच पे इनको हल्का सा पका लेना ताकि मसालों का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर मसाले कच्चे रहेंगे तो सालन में से इनकी स्मेल आती रहेगी। जब मसाले हल्के से भून जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर भर के दही के, और फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे ताकि दही की गुठली ना बने, इसकी लम्स ना बन जाएं, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखें कितना प्यारा सा इसका जो है वो कलर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए होगा, ठीक है। आपके सामने इसकी सिचुएशन है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पायों की बोटियाँ। इन बोटियों को हमने थोड़ा सा इसमें भून लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए इस मसाले में। और ये देखिए, हमने बोटी को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से इसको जो है हमने भूनना है। ऐसा नहीं करना कि इतनी ज़ोर ज़ोर से आप इसको चम्मच मारें कि बोटियाँ और हड्डियाँ बिल्कुल अलहदा हो जाएं और खाते वक्त पता ही ना चले कि बोटी कहाँ है और शोरबा कहाँ है। और आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं इसको भूनना, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसकी भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट। जब ये भून जाएँ तो इसमें शामिल कर देंगे हम पाया की यखनी, ठीक है। ये जो पायों की यखनी बना के हमने अलहदा रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको एक हल्का सा मिक्स देंगे, ये देखें इस तरह से। अब ये जो यखनी है ना, सारा फ्लेवर इसी के अंदर है।
इसीलिए इसकी यखनी निकालनी ज़रूरी होती है क्योंकि इसका सारा अरोमा, सारा टेस्ट जो होता है वो इस यखनी के अंदर होता है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून दरदरी सी कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च। इसको ताज़ा पीस के ऐड करना है और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। मेथी से बड़ी प्यारी सी इसमें खुशबू आएगी और इसको हल्का सा एक मिक्स देंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पे जो है वो कवर कर देना है ताकि ये तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से पके और एक ज़बरदस्त सा जो है वो इसमें खुशबू और फ्लेवर आ जाए सब चीज़ों का। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये है जी हमारे पाई की फ़ाइनल लुक। इसको आपने सर्व करना है अदरक के साथ और बारीक हरी मिर्च काट के, ठीक है, उसके साथ आपने इसको सर्व करना है। अब चाहे आपकी मर्ज़ी है इसी के अंदर हरा धनिया डाल दें या फिर साथ सर्व कर दें। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।